मैं आकृति कुमारी स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल MBN न्यूज़ नेटवर्क पर। भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहां काम कम और भाषणों में काम के चर्चे ज़्यादा होते हैं। ये चर्चे वर्तमान सरकार करती है। आज़ादी के बाद भारत की सत्ता द्विजों की पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के पास रही। दोनों ही अपने कार्यकाल में अपनी योजनाओं का आगामी चुनाव के मकसद से खूब प्रचार प्रसार करती रही, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि सिर्फ इनके भाषण ही जनता तक पहुंचते हैं। भारत आज़ादी के 7 दशक बाद भी गरीबी, अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पृश्यता आदि गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। सरकारी संपत्तियां घाटे में जा रही है। सरकार लगातार देश को लाभ पहुंचाने वाली संपत्तियों को पूंजीपतियों के हाथों में कौड़ियों के भाव बेच रही है। सरकारी भवनों की स्थिति में सुधार करने की कोई उत्तम व्यवस्था काम नहीं कर रही है। भवनों में सुव्यवस्थित व्यवस्था की कमी साफ साफ झलकती है। भारत के अदालतों की बात करें तो उनकी स्थिति काफी चिंताजनक है। बीते शनिवार बॉम्बे कोर्ट की औरंगाबाद पीठ के उपभवन की 2 शाखाओं के उद्घाटन के मौके पर मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने भारत के न्यायालयों की स्थिति से अवगत कराया। जस्टिस रमन्ना ने कहा, हम कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि कई अदालत में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। कई अदालतें जर्जर इमारतों में काम कर रही है। न्याय तक पहुंच में सुधार लाने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचा जरूरी है। आगे उन्होंने कहा, यह चौंकाने वाली बात है कि न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार और उसका रखरखाव अस्थायी और अनियोजित तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने अदालतों के प्रति सरकार के विचारों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत में अदालतों के लिए अच्छा बुनियादी ढांचा हमेशा बाद वाला विचार रहा है। इस मानसिकता के कारण भारत में अदालत अब भी जर्जर इमारतों से काम कर रही है, जिससे उनके लिए प्रभावी तरीके से काम करना मुश्किल हो गया है। जस्टिस रमन्ना ने इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, देश की प्रथम अध्यापिका माता सावित्रीबाई फूले और भारतीय संविधान के रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि चाहे असाधारण ज्योतिराव फूले हो या अग्रणी नारीवादी सावित्री फूले या दिग्गज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, उन्होंने हमेशा एक समतावादी समाज के लिए प्रेरित किया, जहां प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार का सम्मान किया जाए। उन्होंने एक साथ मिलकर एक अपरिवर्तनीय सामाजिक बदलाव को गति दी है, जो अंततः हमारे संविधान में बदलता है। उन्होंने कहा कि अदालतें किसी भी ऐसे समाज के लिए अत्यधिक आवश्यक है जो विधि द्वारा शासित है, क्योंकि ये न्याय के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। इस कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ ने कहा, अभी तक महाराष्ट्र में 48 लाख से अधिक मुकदमे लंबित हैं, जिनमें से करीब 21,000 मामले 3 दशक से भी ज्यादा पुराने हैं। हमारे सामने ये कुछ समस्याएं हैं, इसके लिए आत्मावलोकन की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने अदालतों की व्यवस्था पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, देश में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृति संख्या 24,280 है और अदालत कक्षों की संख्या 20,143 है। 26% अदालत परिसरों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं है और 16% पुरुषों के लिए शौचालय नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल 54% अदालत परिसरों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है। 5% परिसरों में भी मूलभूत चिकित्सा सुविधा है। सिर्फ 32% अदालत कक्षों में अलग रिकॉर्ड कक्ष है। वहीं 51% अदालतों में ही पुस्तकालय है। कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात करें तो मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के अनुसार केवल 27% अदालत कक्षों में न्यायाधीशों की मेज पर
कंप्यूटर रखे हुए हैं जिनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं हैं। भारत में केवल अदालतें ही नहीं, सभी सरकारी भवन जैसे सरकारी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डाकघर आदि की हालत सही नहीं है। सरकार को सरकारी भवनों की मरम्मत और अच्छी व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। विश्लेषण अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो पर आपका क्या विचार है हमारे साथ साझा अवश्य करें। जय संविधान, जय भारत।